हेलो बच्चों, सभी स्टूडेंट्स एंड प्यारे भाइयों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो वार्षिक परीक्षा इस समय चल रही हैं सभी कॉलेज में चल रही हैं, तो उसमें से हमने भौतिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसी संभावना है। ये नहीं कह सकते कि पूरा पेपर ही आ जाएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो पासिंग मार्क के लिए हो सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और बेस पे आप पेपर को तैयार कीजिए। ये पेपर हमने जो लिया है बहुत हार्ड है, यानी कि जो आपके आईक्यू लेवल से बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल ही रखे हुए हैं। हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसमें थ्योरी रखी हो। थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरी नहीं है। यानी कि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल ही दोनों पार्ट में रखा हुआ है, अगर थ्योरी है तो दोनों पार्ट में थ्योरी ही रखी गई है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर ऑप्शन के क्वेश्चन जो होते हैं बहुविकल्पी, वो हम बता देंगे और आप आगे के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, कार्य एवं सामर्थ्य में क्या संबंध होता है। पहला क्वेश्चन जो है कि कार्य एवं सामर्थ्य में क्या संबंध होता है, तो इसमें लिखा हुआ पहला ऑप्शन कार्य बराबर था सामर्थ्य मल्टीप्लाई समय। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कार्य बराबर सामर्थ्य प्लस समय, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कार्य बराबर समय अपान सामर्थ्य, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ कार्य बराबर सामर्थ्य अपान समय। तो इसमें से ऑप्शन जो सही है हमारे हिसाब से वो है कार्य बराबर सामर्थ्य मल्टीप्लाई समय होता है। पहला ऑप्शन इसका आपका सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। का पहला ऑप्शन आपका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार जो है 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है, इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। यानी कि जब कार चल रही होती है तो अगर अचानक से कोई वस्तु सामने आ जाए तो उसको बस को रोकने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, जिससे कि बस क्या रुक जाएगी। ठीक है, यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो तो कार रोकने में आवश्यक समय कितना लगेगा। यानी कि आपको द्रव्यमान दिया है और चाल दी है बस की, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, संवेग निकाल लेंगे। जब संवेग आप निकाल लेंगे, डेल्टा पी निकाल लेंगे, तो फार्मूला जो होता है डेल्टा पी बराबर होता है एम वी होता है। क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। ठीक, यहाँ से संवेग आप निकाल लेंगे। आपको बल दिया हुआ है, डेल्टा पी दिया हुआ है, ठीक है आपको, यानी डेल्टा एफ दिया हुआ है। तो फार्मूला जो होता है समय निकालने के लिए, तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एफ के। यहाँ से आप मान रख लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 10 सेकेंड आएगा। कौन सा, 10 सेकेंड, यानी दूसरे का जो है, पहले का जो है दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन जो है इसका, पहले का जो है कि प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा। जो आपका प्रक्षेप गति में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपका क्वेश्चन जो होता है प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा। तो यहाँ पर आपका वेग जो हो जाएगा यू कॉस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का थर्ड सही हो जाएगा। कौन सा, थर्ड सही हो जाएगा इसका। फिर पहले का जो है आपका, तो यहाँ पर पूर्ण दृढ़ वस्तुएं जो होती हैं, यंग प्रस्ताता गुणांक का जो मान होता है उसका कितना होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 0 होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है अनंत होता है, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 होता है, चौथा ऑप्शन दिया है 0 होता है, यानी 100। यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, कितना, अनंत होता है। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर आपका है पहले का अंग कि दिया गया, आपको इसमें फिगर दिया जाएगा, उसमें से आपसे क्रांतिक ताप का मान पूछा जा रहा है। कह रहा है कि किसी वास्तविक गैस के लिए P तथा V में परिवर्तन 4 विभिन्न तापों पर T1, T2, T3, T4 पर प्रदर्शित है। गैस का क्रांतिक ताप निकालिए। पहला ऑप्शन दिया T1, दूसरा दिया है T2, तीसरा ऑप्शन दिया है T3, चौथा ऑप्शन दिया T4। यानी कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसके माध्यम से आप इसको हल करेंगे P और V चार्ल्स और बॉयल के नियम के आधार पर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा उसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। कौन सा, थर्ड सही होगा बच्चों। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर है आपका चा। पहले का चा जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गत करते हुए कण की अधिकतम चाल जो है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कितनी, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसमें इन्वर्स लगा के लिया, अपान का साइन हटा दिया गया, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, चाल जो है 30 सेंटीमीटर सेकेंड इन्वर्स हो गया है, तथा अधिकतम त्वरण जो है 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स हो गया यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर अपान का जो साइन है
वो कहाँ जाएगा, स्क्वायर में होता है भैया। यहाँ पर ऑप्शन ये जो अधिकतम तोड़ो तोड़ो दिया है 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस इनवर्स नहीं होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है। इसका आवर्तकाल क्या होगा, अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दो फार्मूला लगते हैं। एक लगता है वी मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा, क्या निकलता है, वी मैक्सिमम बराबर निकलता है ए ओमेगा। वी मैक्सिमम क्या वेग है, ए क्या है त्वरण है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, कोणीय वेग निकालेंगे। ठीक है, जब कोणीय वेग निकल जाएगा तो आपका आवर्तकाल जो होता है फार्मूला टी बराबर जो होता है 2 पाई अपान ओमेगा होता है। ठीक, जब यहाँ से ओमेगा का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर ओमेगा का मान रख दें तो ओमेगा का मान जो होगा 1/2 आएगा, और 2 पाई अपान 1/2 और 2 पर 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा बच्चों जो इसका ऑप्शन होगा 1/2 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनवर्स, 60 दूना 120। इसका ऑप्शन नंबर एक या थर्ड सही होगा, इसमें से पहले या दूसरे में से कोई ऑप्शन एक सही होगा बच्चों। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर पीडीएफ जो है बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 2 का। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है, खंडवा है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का एयू एटॉमिक यूनिट क्या है, परमाणु एक क्वेश्चन आपने पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा होता, एयू का फार्मूला क्या होता है। ठीक, और तथा एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, ए नहीं लिखा हुआ है। एंगस्ट्रॉम है क्या है, मतलब एयू क्या है तथा एंगस्ट्रॉम क्या है, इसमें पारस्परिक संबंध आपको बताना है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर एयू के मान में आपको परिवर्तित करना है, कितना आएगा ये आपको मान रखकर आपको हल करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। ठीक बच्चों, जो आपका एयू जो लिखा जाता है एक जो एटॉमिक मास यूनिट होता नहीं है, एयू का मान जो होता है दूसरा कुछ सिस्टम होता है। हाँ, एक जो एयू होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, क्या होती है, एक एयू बराबर जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कहते हैं खगोलीय मात्रक। तो सूर्य से पृथ्वी की जो माध्य दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एयू कहते हैं, ए यू कहते हैं। इसका जो ए है, ए क्या है आपका, ये आपका जो मान है एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसको दोनों को क्या करना है एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप पर संबंध निकालना है, तो एयू का मान जो होता है एक खगोलीय मात्रक का जो मान होता है 1.4960 होता है, कितना होता है 1.4690 होता है, इंटू 10⁻11 होती है। इसको क्या करेंगे हम 10⁻−6 से क्या कर देंगे, एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका मान 10 बार कितना होता है -10 होता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से आप भाग कर देंगे इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जो आपका मीटर दिया होगा। ठीक बच्चों, 1.4960 इंटू 10⁻11 होगा मीटर में, तो इसको क्या करेंगे हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1 मीटर का मान रख देंगे, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आपका मान हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस जगह पर फेंके कि गेंद का अधिकतम दूरी कितनी जाए, यानी कि आप अधिकतम वेग पर तो फेंकेंगे इसको तो 60 अंश से कोण पर फेंकेंगे, कितने 60। फिर आपका है ये प्रक्षेपित का सवाल था, देख लेना। एक फिर दूसरे का जो है एक पिंड जो है खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के मंदन से गति करता है। मंदन में से होता है त्वरण हो जाएगा आपका, मंदन त्वरण जो आपको दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात करना, μ0s का मान जो निकालना पड़ेगा, μs का मान आपको निकालना पड़ता है, तो आप निकाल लेंगे आराम से निकल आएगा। ठीक बच्चों, फिर आपका है घूर्ण गति के 3 समीकरणों को लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को भी प्रदर्शित कीजिए। ठीक बच्चों, तो हमने यहाँ पर आपको 3 समीकरण आपको बताई हैं। जो आपकी प्रक्षेपित के बाद जो चैप्टर होता है उसमें आपका ये घूर्ण का चैप्टर जो है उसमें आप 3 समीकरण आपको दी जाएंगी। जैसे गति के समीकरण होती हैं वहाँ पर अक्षर बदल जाते हैं, जहाँ पर या क्या v बराबर क्या हो जाता है, v बराबर u प्लस 80 होता है, तो वहाँ पर ओमेगा अल्फ़ा और 80 आ जाता है अल्फ़ा का। ठीक है, फिर आपका है पहले का अंगा एक तार में 2 × 10⁻4 रेखीय
विकृत उत्पन्न करने पर उसमें संचित एकांक आयतन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है 1.2 इंटू मल्टीप्लाई 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक बच्चों, ये भी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तरीके से हल कर सकते हैं। फिर दिया दूसरे का पृथ्वी के वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए कृत्रिम उपग्रह के प्रक्रमण काल का सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखना। यहाँ पर आपको ये नहीं करना कि पूरा डेरिवेशन आपको लगाना है, पूरा डेरिवेशन नहीं लगाना है। यहाँ पर आपका जो सूत्र होता है उसको लिखिए, फिर उसके जो आपके जो अक्षर होते हैं उनके प्रतीकों का आप संकेत देते हुए आप बताएंगे कि ये चीज़ क्या है। यानी v लिखना है तो v क्या है, वेग है, v0 क्या है, कच्ची चाल होता है। ऐसे आपको क्या करना, अर्थ बताना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो आप इसको अच्छी तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर तीसरे का है जो चाल था वेग में आप अंतर लिखिए। तो आप ये 9th क्लास में पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको अगर नहीं पढ़ा गया होगा तो आप 9th की क्लास से बुक उठाकर आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका है एक दूसरा तीन का है जो कण है दिया यहाँ पर 2 यूनिट i प्लस 3 यूनिट j माइनस 4 यूनिट 4 के है, जो बल के अंतर्गत कार्तीय तल के बिंदु -3 -4 और 4 से बिंदु 2 -2 4 -3 तक विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य निकालना। अब दिया गया है आपको और विस्थापन दिया गया है दोनों बिंदुओं पर, आपको अलग अलग करके निकाल लेना है। ठीक बच्चों। फिर आपका है क्वेश्चन तीसरे का है आपका कि जो पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का जो भार है 63 न्यूटन है, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी कर दी जाए, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या जो उसको आधा कर दिया जाए तो आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण इस पर जो है गुत्ती बल निकालना। यानी कि भार जो है 63 न्यूटन है पृष्ठ पर। ठीक है, अगर पृथ्वी की त्रिज्या जो आधी कर दी जाती है तो आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण जो है इस पर गुत्ती बल निकालना, F का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, गुत्ती बल जो होता है कौन सा, F बराबर होता है mg से F बराबर mg से आप निकाल लेंगे। भार दिया गया है, ठीक, त्रिज्या आपको आधी कर दी जाए तो उसका बल निकालना है, तो यहाँ पर R का मान जो है निकाल लेंगे आप, यहाँ पर बल का मान निकाल लेंगे अच्छे से। ठीक, फिर किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो 25 × 10⁻12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसके पदार्थ का 1 मीटर लंबे तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तार का जो क्षेत्रफल दिया गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया। आपको पता होना चाहिए एक चीज़ न्यूटन मीटर में है तो दूसरी चीज़ को भी क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, फिर खंड दा है इसका कि आपका इस वेक्टर के चैप्टर से दिया गया आपका क्वेश्चन, तो इसको आप हल करेंगे अच्छे से। चौथे का क्वेश्चन है आपका कि दिया गया है कि यदि वेक्टर ए बराबर 3 वेक्टर आई प्लस, यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा भैया, यहाँ पर यूनिटर आई होगा, यूनिटर जे होगा, यूनिटर के होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना सवाल करते हुए। ए और बी का सदिश दिया गया है, उसके दोनों के परिणाम निकालने हैं आपको। तो वेक्टर परिणाम निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए का अंडर रूट कर देंगे और जो आपका जो अंदर 3 4 और 2 को दिया उसको वर्क करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार बी का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर वेक्टर ए और बीच का जो सदिश गुणन फिर निकालना है, बीच का कोण निकालना, तो सदिश वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, फिर आपका है वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का है, बहुत अच्छे से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं लेकिन न्यूमेरिकल बहुत हार्ड है। एक कार का 1800 किलोग्राम है, इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है। इसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है। समतल धरती द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पिछले पहियों पर लगने वाले बल की गणना करना है। ठीक है, अब जो आपका बल है दोनों पहियों के बीच अगले पहिए में और पिछले पहियों निकालना अलग अलग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का है 1 मीटर आनित लंबाई के इस्पात के तार के एक सिरे से 45.5 किलोग्राम का द्रव्यमान बांधकर उसे एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार घुमाया जाता है। वृत्त की जो आपकी क्या निकालना है, वृत्त की, ये क्वेश्चन होगा पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 ये आपका है, आपका वृत्त की क्या निकालनी पड़ेगी, वृत्त की तली पर उसका कोणीय वेग दिया 2 रिवर्स प्रति सेकंड है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.065 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तार में विस्तार की गणना कीजिए जब द्रव्यमान जो है अपने पथ के न्यूनतम बिंदु पर है। इस बात का जो अल्फा जो गामा का मान दिया गया आपका, उसको रखकर आप हल कर सकते हैं। फिर आपका चौथे का गा है 3.00 मिलीमीटर त्रिज्या की किसी पारे की बूंद के भीतर कमरे के ताप पर जो आपका दाब निकालना है और 20 सेंटीग्रेड ताप पर पारे का प्रस्थ तनाव दिया गया है। कैपिटल टी का मान दिया गया है। यदि वायुमंडलीय दाब पी का मान जो है 1.01 × 5 × 5 मीटर पास्कल है, तो पारे की बूंद के भीतर आपका दाब अधिक भी ज्ञात करना पड़ेगा। डेल्टा पी का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक बच्चों, फिर आपका चौथे का जो है अंगा है, चौथे का अंगा है आपका कि यह कोई जो परिवार है 8 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपयोग करता है, यानी कि 8 किलोवाट यूनिट आपकी ऊर्जा को व्यय करता है। पहला, किसी क्षैतिज तल पर सीधे आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की औसत दर ज्ञात कीजिए, यानी कि दर जो है 200 वाट मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊर्जा का 20% भाग लाभदायक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए तो 8 किलोवाट की विद्युत आपूर्ति के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। इस क्षेत्रफल की तुलना किसी विशिष्ट भवन की छत के लिए क्षेत्रफल से ज्ञात करना, छत के क्षेत्रफल से आपको ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस दिया जा रहा है। फिर आपका क्वेश्चन है 5 का दो रेलगाड़ियाँ ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति इनवर्स घंटे की इनवर्स की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और एक गाड़ी जो है ए गाड़ी से बी से क्या है आगे है, बी गाड़ी से क्या है आगे है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इससे त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड जो है ए के चालक से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच की आरंभिक यानी प्रारंभिक दूरी कितनी होगी, मतलब प्रारंभ में कितनी दूरियां थी। कोई उपग्रह जो है पृथ्वी के पृष्ठ से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक, h बराबर दिया है। इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा का खर्च करने की, W का मान निकालना है। उपग्रह का मान दिया है 200 किलोग्राम, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है आपका, पृथ्वी की त्रिज्या दी है आपको, जी का मान दिया, आप वहाँ से हल कर सकते हैं। ठीक बच्चों, फिर आपका है गा 5 का, ये एक तांबे की चादर में एक छिद्र किया गया है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है छिद्र का व्यास 4.24 सेंटीमीटर है। इस धातु की चादर जो है 227 डिग्री सेंटीग्रेड तक तपकेगा, मतलब गर्म करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन होगा, ताप का रेखीय प्रसार गुणांक दिया गया है। ठीक है, जब आपका रेखीय प्रसार गुणांक दिया गया है तो आपका डेल्टा पी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, व्यास दिया है, डेल्टा ए यहाँ से निकालेंगे, ए का मान निकालें, आपका आंसर आ जाएगा। इसका बहुत सिंपल सवाल है इसका। फिर आपका है द्रव दाब के नियम लिखिए। जो द्रव दाब के जो नियम होते हैं उसको लिखिए, या तो संरक्षित अथवा असंरक्षित बल में अंतर स्पष्ट करना है आपको। फिर है अंगा इसका कि अड़ुगत सिद्धांत के आधार पर बॉयल और चार्ल्स के नियम की व्याख्या कीजिए। आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़े होंगे, आप लिख सकते हैं। फिर आपका पेज नंबर 4 आपका इसमें है लास्ट क्वेश्चन जो होगा इसमें से, देखिए 5 नंबर के, उसको आपको पढ़ना खंडया है। तो छठे का जो है आपका क्वेश्चन जो है 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक क्षैतिज जो गेंद है 30 अंश के कोण पर क्या ऊपर की ओर फेंकी जाती है। गेंद की मीनार से जो ऊंचाई आधार से जो ऊंचाई दूरी दी है 17.3 मीटर की दूरी पर जाकर पृथ्वी तल से टकराए तो जी का मान दिया, एच का मान दिया, थीटा का मान दिया और आर का मान दिया है। ठीक है, आप इससे क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछा जब वेग पूछा जा रहा है, ठीक, यानी प्रारंभिक वेग पूछा जाए, आर एम एस बराबर होता है यू साइन थीटा अपॉन 2g होता है। इससे हल कर सकते हैं, यू स्क्वायर, हाँ ऐसे हो सकता है। हाँ, फिर से अथवा में दिया है, उसको सवाल अगर ना हल करना चाहते हो तो ये कहते हैं थ्योरी बेस पे आपको न्यूमेरिकल हल करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना। प्रक्षेप गति से क्या था, पर दर्शाए प्रक्षेप गति में पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड के वेग तथा त्वरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसको आपको सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पहला चैप्टर क्वेश्चन है।
अवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणु के आकार का आकलन कीजिए। किस प्रकार किया जा सकता है अथवा में समझाइए। देखिए, फिर किसी डोरी के एक सिरे से बांधा 0.25 किलोमीटर सन्निहित का कोई पत्थर क्षैतिज से 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार 40 रिवर्स मीटर की प्रति मिनट की चाल से चक्कर लगाते। डोरी में तनाव कितना होगा, टी का मान निकालना है, स्मॉल टी। फिर यह यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सकता है। चाल भी निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। पेपर हार्ड है, ऐसा नहीं है कि पेपर हलवा दिया गया है, बहुत हार्ड दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप की प्लान जो है ऊर्जा का मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इनवर्स है, किसी वस्तु को इस चाल की 3 चाल से प्रक्षेपित किया जाए, मतलब जो पहले से जो है उस चाल को 3 गुना कर दी जाए तो पृथ्वी से अधिक दूर जाने पर उसकी चाल क्या होगी, चाल भी निकालनी। सूर्य तथा ग्रहों के बीच उपस्थित उपेक्ष कीजिए, उपेक्षा भी करना है आपको। फिर या तो एज करिए कि कह रहा है विस्पंदन से आप क्या समझ सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदनों की संख्या 2 त्वरित ध्वनि स्रोतों की आवर्तियों के बीच के बराबर होता है। फिर नया क्वेश्चन है 9, मतलब प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किसी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा के व्यंजक ज्ञात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पूछा जाता है, जहाँ जो एग्जाम हो। फिर है बर्नौली प्रमेय के लिए उल्लेख कीजिए, उल्लेख करोगे, ये नहीं करना है, यही आपके लिए अच्छे से ठीक रहेगा, ठीक है आपको। तो इस प्रकार का पेपर आपको समझ में आएगा किस प्रकार का आया है। आपको न्यूमेरिकल आपको यहाँ तक तैयार करिए आपसे अच्छे से, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।